भाई कल मैंने वीडियो डाली थी नोमान अलीम के ऊपर, और मेरा पॉइंट उसमें यह था कि ये बंदा लोगों को पॉइंट आउट करता फिरता है, इंडस्ट्री के लोगों को, कि वो लोग बेहूदगी फैला रहे हैं, वो लोग कल्चर के साथ नहीं चल रहे, वो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग वो कर रहे हैं। और मैंने फिर इसको आईना दिखा दिया कि भाई अगर आप उन लोगों को बोल रहे हो तो आप कौन सा कल्चर के साथ चल रहे हो। मतलब आप, मैं जो है इस चीज़ का गवाह हूँ कि आप मेरी फ्रेंड को प्राइवेट में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो आपके जाल में नहीं फंसी, उसने आपके खिलाफ वीडियो बनाई, आपने भी उसके खिलाफ वीडियो बनाई, अपनी तरफ से आपने उसका फेस लीक किया था, उसकी पिक्चर लीक की थी, वो उसकी नहीं थी। बट आप इतने नीच इंसान हो कि आप किसी की प्राइवेट पिक्चर लीक करने की नियत करके वो चीज़ कर भी चुके थे। वो उसकी पिक्चर नहीं थी। तो जब मैंने इसको ये आईना दिखाया तो इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी, अपोलोजाइजिंग, इस बंदे ने मुझे स्ट्राइक मार। और ये बहुत ही अनएथिकल भी होता है। मैंने घटिया से घटिया आदमी के ऊपर वीडियो बनाई है, बट मुझे किसी ने भी कभी इस तरह घटियापन दिखा के स्ट्राइक नहीं भेजी। इट शोज कि आप कितने वीक हो, कि यू डोंट हैव एनीथिंग टू से, एंड दिस शोज कि यू आर रॉन्ग। आप कहीं ना कहीं गलत हो, आप इस चीज को डिफेंड नहीं कर सकते, बट आप इस चीज को दुनिया को देखने भी नहीं दे सकते, इसलिए आपने डिलीट करवा दी है वीडियो। तो नोमान यार, दुनिया ऐसे नहीं चलती, क्योंकि अगर दुनिया ऐसे चलती तो ARY वाले, हम टीवी वाले, जियो न्यूज वाले सारे तेरा चैनल मिलके अभी तक उड़ा चुके होते। एक क्रिएटर के लिए कितना कोई मुश्किल चीज होती है कि अगर उसके चैनल पे एक स्ट्राइक आ जाए तो वो कितना उसको अफेक्ट करती है जाके। इस बंदे को ये बात पता है, और ये जानने के बावजूद भी इसने मुझ पे स्ट्राइक मारी है। ऑल्दो मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा था। अगर मैं झूठ बोल रहा था तो मुझे साबित करके मैं झूठ बोल रहा हूँ, आके वीडियो में बता। चल वीडियो नहीं बना, ठीक है, तू मुझे लाइमलाइट नहीं देना चाहता, तू ये बस इंस्टाग्राम पे बोल दे। तेरे इंस्टाग्राम पे कौन से फॉलोवर है, मैं तुम्हें इसका इंस्टाग्राम दिखाता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मुझ पे वीडियो बना सकता था। बाय द वे, मैंने इस बंदे का इंस्टाग्राम टटोला और मैंने देखा कि ये भाई साहब जो लोगों को कल्चर सिखाते फिरते हैं, लोगों को पर्दा करने का बोलते हैं, वो अपनी बीवी के साथ किस किस्म की वीडियोस बनाते हैं। और ये इनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। अबे ब्लू क्यों हो गया? ब्लू, अच्छा ब्लू, हाँ समझे। तो ये देखो, ये इनका इंस्टाग्राम है ऑफिशियल नोमान अलीम, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप जाओगे, पहले मुझे इसको साइज को सही करने दो, और आप यहाँ पे अगर जाओगे और इस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो पे आपको खोलते ही इसकी आपको जो है पिक्चर मिल जाएगी, पर्देदार औरत, ये जो अपने थंबनेल में इन्होंने लगाई है। और मैं ये प्ले करता हूँ तो कंटेंट देखो भाई, अपनी बीवी के साथ किस किस्म का बना। मोहब्बत के सफर में तू हमारा अंधेरे रास्तों का तू सितारा, इवन जूम करके देख रहा है। तो ये अपनी बीवी को ये चीज दिखा रहा था, और ये इसने इस लड़की को, जो कि बहुत पर्देदार लड़की है, जिसके पिक्चर यूज करके ये अपनी बीवी को उसी वीडियो में रख के कंटेंट बना रहे हैं, इसको ये क्या तलकीन करेंगे, इसको ये क्या कहेंगे। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना नोमान के, कि मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपना ओपिनियन बदल लो। सिचुएशन क्या चल रही है जी, सब हम अवार्ड्स को गालियां दे रहे हैं, तो आइए हम भी हम अवार्ड्स वाले जो लोग सेलिब्रिटीज हैं इनको नंगा पुंगा बोलते हैं और इनके कैरेक्टर पे बात करते हैं जी। अब जो है आवाम जो है वो ज्यादातर ऐसी चीजों पे आती है जो कि थोड़ा मेल गेज को अट्रैक्ट करती है। मतलब क्लीवेज हो गया, पहले मैं इसको तो हटा लूं यार, मतलब क्लीवेज हो गया और ये सब चीजें हो गई, इस सब चीजों पे अट्रैक्ट होती है आवाम। तो इन भाई साहब ने कहा कि चलो मैं भी यही चीजें दिखाता हूँ, और इन्होंने वही चीजें दिखाई अपने थंबनेल्स में। आज भी ये ऐसी चीजें पोस्ट करते रहते हैं। और मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि ये बंदा पहले भी एक्सपोज हो चुका है। तुम लोग अगर वीडियो देखनी है तो मैं लिंक लगा दूंगा। अफगानिस्तान ने बहुत टाइट एक्सपोज किया है इस आदमी को, एक्सपोजिंग द मोस्ट टॉक्सिक यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान। और ये इसका मैं लिंक लगा दूंगा, तुम लोग खुद जाके देख लो इसमें ये क्या बात कर रहा है। वैसे तो मैं भी तुम लोगों को दिखा दूंगा, बट अगर मैं कुछ पार्ट्स कट कर दूं और तुम लोगों को पूरी वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा रहा हूँ। तो भाई नौमान भाई ने मुझे वार्निंग दे दी है कि मैं उनकी कोई वीडियो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो वो स्ट्राइक दे देंगे। तो भाई मैं उनकी बात पूरी पूरी मानूंगा, और मैं उनकी वीडियो यूज नहीं करूंगा, मैं इस बंदे की वीडियो यूज करूंगा जो मेरा दोस्त है। और ये तो मुझे भाई स्ट्राइक नहीं मारेगा ना, क्योंकि ये मेरा दोस्त है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये भाई साहब ने क्या दिखाया है कि नौमान भाई कितने अच्छे इंसान हैं। एक तो मैंने आपको रील दिखा दी कि नौमान भाई अपनी बीवी के साथ खुद किस किस्म का कंटेंट बनाते हैं, और दूसरी तरफ यूट्यूब में आके ये ज्ञान चोते हैं कि भाई सेलिब्रिटीज को ये नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए। और मेरे पास एक लड़की का टेक्स्ट भी आया था जिसने बताया था मुझे, उसने वॉइस नोट भेजा था और बताया था सारा मुझे कि नौमान भाई किस तरह उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मैं वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल हम ये वीडियो देखते हैं, 17 मिनट की है, तो भाई बेयर विद मी। तो यार सबसे पहले एमआर थर कलीम को थोड़ा करीब से जानने नाम टाइट है,
एमार थर कलीम, मिस्टर थर कलीम। हाँ, अच्छा नाम है, मैं भी ये बोलूंगा, मिस्टर थर कलीम। सही है। और इस सबके आगे अगर इसके किरदार में जानना चाहो तो ये लड़कियों का शौकीन भी है। और मुझे आप सच में बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत प्यारी लगी हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपनी लाइफ में लाऊं, हम दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छी अटैचमेंट बनाएं। हाँ मैं जानता हूँ हर मर्द ही लड़कियों का शौकीन होता है, पर इसके हाँ, मैं भी ये बोल रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों से बात करना गलत है, लड़कियों से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना गलत है। ये सब चीजें नॉर्मल है, बहुत सही है, वरना हम कभी पैदा नहीं होते। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बंदा, इसका तरीका जो है ना वो बहुत गलत है। जैसे कि मैं पहले भी बहुत लोगों को बोल चुका हूँ, ये क्या करता है, ये लड़कियों को एक लालच देता है। जैसे कि मेरी जो फ्रेंड थी, उसको इसने लालच दिया था कि शायद मैं आपके साथ कोलैब करूंगा, या तो इसने कहा था कि मैं शाउट आउट दूंगा। अब मेरे पास इस चीज का कोई टेक्स्ट में प्रूफ नहीं है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ भाई, यकीन करना है करो, नहीं करना नहीं करो। बट इसने उस लड़की पे वीडियो भी बनाई हुई है, वो तुम्हारे लिए इनफ होगा यकीन करने के लिए। और वो उस वीडियो का लिंक तुम लोगों को मैं डाल के दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो इसने बनाई है, ठीक है, वो भी सुन लेना। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि इसने इस चीज को एक्नॉलेज किया था, क्योंकि उस लड़की ने इसको एक्सपोज किया था, और इस आदमी ने उस लड़की की फेक पिक्चर लगाई थी अपनी तरफ से, उसकी शक्ल लीक करने की कोशिश की थी। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बंदा जो है लड़कियों को लालच देता है कि मैं आपको शाउट आउट दूंगा, या मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा, या मैं आपको अपनी जॉब पे रखूंगा। मैं जिस लड़की को जानता हूँ उसने बताया है कि वो कराची की थी, और वो इससे बात करने लगी, वो जॉब सीख कर रही थी अपने लिए, और वो चाह रही थी कि ये अब मुझे अपने पास रख ले, क्योंकि ये उस टाइम भी बड़ा यूट्यूबर था, बड़ा भैंचो बड़ा कोई हरामी यूट्यूबर है ये। तो ये बड़ा यूट्यूबर था, तो उसने कहा कि ये कोई मुझे जॉब दे देगा अपने पास। तो इसने कहा कि आप मेरे पास लाहौर आएँ, आप मुझसे मिलें और मेरे घर वगैरह आ जाएं, आप, मैं आपको यहाँ पे जो है, आप, मुझे आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएं, आप ये हो जाएं, आप वो हो जाएं। वो इसके पास काम मांगने गई है, और ये उससे क्या मांग रहा है। तो ये तरीका जो है ना, ये बहुत अजीब है कि मतलब अगर कोई आपके पास एक जॉब के लिए आ रहा है, तो आप उसको ये सब चीजें ऑफर कर रहे हो, ये घटिया हरकत। बाकी अगर लड़का लड़की आपस में कोई भी रिलेशन बना रहे हैं, दैट्स देयर ओन थिंग, ठीक है। और अगर लड़की मना कर दे तब भी लड़का गलत थोड़ी है, लड़के ने जस्ट प्रपोजल दिया है वहां पे। बट ये दूसरे तरीके से करता था, ये उनको बोलता था आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दें, हम वहां बात करेंगे जो भी आपको बात करनी है। ये पहले नहीं बोलता था इंस्टाग्राम पे कभी भी, ये व्हाट्सएप पर लेकर आता था, नंबर लेता था, फिर बातें करता था वहां पे बैठ के, और कॉल पे आने का बोलता था। अपना ये इंसान वैसे तो बहुत अच्छा है, इसके चैनल से अगर इसे जज करो तो बंदे की अकल जाती है कि यार क्या समझदार बंदा है, वाह वाह वाह, क्या सही। नहीं नहीं, मेरी अकल तो नहीं गई भाई, झूठ तो नहीं बोल। ये भाई साहब प्रोमोटर भी हैं, ठीक है। अब इसके पास ज्यादातर लड़कियां इससे राब्ता करती होती हैं, उनका चैनल वगैरह ग्रो हो सके इसकी मदद से। और ज्यादातर लड़कियां मैंने इसलिए कहा है क्योंकि भाईजान का जो टैलेंट है, जो काम है, वो है ही औरतों वाला। ये ड्रामे देखते हैं, उन पे रिव्यू देते हैं, और पता नहीं को टोटके वगैरह भी बताया करते हैं। इनकी मोस्टली ऑडियंस लड़कियां हैं, तो इनकी ज्यादातर फैन बेस लड़कियों में है, ठीक है। तो उसमें से एक यूट्यूबर जिसका नाम अनिला's वर्ल्ड है, उसने मुझसे कुछ बातें, और ये चैनल अब बंद हो चुका है। वो उस लड़की ने ये चैनल या तो बेच दिया है या तो डिलीट कर दिया है, बट वो चली गई है अब यूट्यूब से। बेसिकली वो काम करती थी सनाज बकेट जैसा, जैसे सनाज बकेट बनाती है ना वीडियोस, वैसे ही वो भी वीडियोस बनाती थी, और मैं उसको बहुत अच्छे से जानता था। ये आ गया इसके सारे प्रूफ्स। ये अलीना की चैट है जो अलीना ने प्रोवाइड की। सॉरी अगर मैंने ज्यादा बोल दिया हो। किसी एक बंदी के साथ थोड़ी, अपनी हर दूसरी तीसरी जो इसके डीएम्स हैव सम फेथ ऑन में मी। जाती थी, ये अपनी थर उसके आगे नीलाम करता फिरता था। मतलब एमआर थर कलीम, व्हाट द। ये रहा एक और, कोई भी बहाना लगाकर आ जाओ, आई वुड लव टू मीट यू एंड दैट्स हाउ वी विल अंडरस्टैंड ईच अदर। अच्छा तो मैंने भी कौन सा मांगा चैनल था। है? कौन सा चैनल? अच्छा, ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये मैंने कल भी दिखाई थी, जिस वीडियो को इसने डिलीट करवा दिया उस वीडियो में थी। तो अब तो बेटा आप करवा के दिखा इसको डिलीट। चैनल द तुम्हारा? गर्ल वॉरियर गेमिंग चैनल है, द गर्ल वॉरियर। अच्छा मैं सब्सक्राइब कर लूंगी। तो मुझे हाँ। बताओ क्या हुआ था, तुम्हारी क्या बात हुई थी उससे? मैंने उसको मैसेज किया था ना, उसकी वीडियोस देखी थी मैंने भी, क्योंकि मेरा चैनल मैं 2 साल पहले बनाया था तो चलता ही नहीं था, कोई व्यूज वगैरह आ ही नहीं रही है, वो ना सब्सक्राइबर्स। तो मैंने उसको बोला कि मतलब मुझे बता दो मैं ऐसा क्या करूँ चैनल के लिए। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें सब गाइड करूंगा, ये वो, मेरे घर तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर चाहिए मुझे। तो मैंने कहा मतलब यहाँ, हाँ जी। सबको कहता है तो वो मैंने इतना बोला हरामी कि है क्या? यहाँ पे बता दें। फिर तो फिर मैं कहता नहीं मुझे चाहिए ये वो, पर्सनल चैट करनी है, ऐसा है वैसा, मैं आपको वहाँ पे सब गाइड करूंगा। तो फिर मैंने दिया उसको, तो उसने मतलब वो सब बातें छोड़ के तो बस प्यार मोहब्बत की बातें हैं ये वो। शाउट आउट ना की कुछ करो बात यार, नहीं की उसने, नहीं। जो तुमने उसको क्या कहा था कि क्या दे, नहीं शाउट आउट दे? नहीं, हाँ तो फिर उसने कुछ फिर? भी बात नहीं की है नहीं, उसने ऐसी कोई बात की नहीं। कि दूंगा, या Shout out तरीका कैसे वो होता है, क्या होता है, कुछ भी नहीं? बस कहता कि वीडियोस आप बनाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर कहता मुझे आपसे पॉजिटिव वाइब
वाइब्स आती हैं, ये है वो है। ये भी सबको वाड़े, बोला हुआ है यार इसने। क्या बात है इस बंदे की। यार ये इसने सारे अपनी डायलॉग्स पिक्चर कॉपी पेस्ट भेजो। करता रहता है मेरे ख्याल है। अच्छा और फिर शायद कहता कि अपनी पिक्चर्स यार भेजो मुझे, मैं आपको तुम्हें- देखना चाहता हूँ। तुम्हें भी ऐसी करना यार है हाँ, स्नैलिना? एक फेवर करो ना। पॉजिटिव वाइब्स आती हैं मुझे हाँ आपसे। नहीं मुझे पॉजिटिव वाइब्स उसको नहीं आई है, मैं जरा तुमसे? नेगेटिव किस्म की इसलिए। लॉल। लेकिन मुझे बोल रहा था तुमसे कि कह रहा हूँ, फॉर दैट interrogative यू आती हैं। हैव टू कम टू लाहौर, मुझे तो ये बोल रहा था, मुझे लाहौर बुला मुझे रहा भी था। इसने काफी इस टाइप की बात, मुझे भी उसने बोला कि आप कहाँ रहती हो, ये वो। अच्छा तो मैं मुझे चाहता हूँ कहता मैं है इन फ्यूचर आजकल आपके साथ कोरोना है, कॉन्टेक्ट में कोरोना की रहूँ। वजह से मैं घर में कैद वो हूँ, तो कोरोना आप आ जाओ हम मिल लेते हैं। अच्छा तो अबे घर अबे में तो कोरोना की वजह से मैं घर में कह दूं तो घर में आ जाऊं, मेरे घर बुला रहा था क्या? हाँ घर बुला रहा था? घर में बुला रहा था ना, और क्या घर बुला रहा था, क्या वरना किया कह रहा था यार? कि मैं ऊबर भेजता हूँ। ये बंदा अपनी वीडियोस में दूसरे हर मर्द को बुरा कहता है, ठीक है? ये देखो वीडियो। एग्जैक्टली और मैं इसकी वीडियो नहीं दिखा रहा, ये स्ट्राइक मार देगा, बट भाई ये चीज़ तो तुम लोग कल भी देख। तब ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंसान एक दूसरे के साथ एक अच्छे ताल्लुकात बनाता है, फिर ही ऊपर आता है। ऐसे नहीं होता कि आप किसी को कोई बटन दबा दे और वो चीज़ एकदम से ऊपर हवा में उड़ जाए। ऐसे नहीं होता। अबे ओ अंकल ऐसे ही होता है। जाहिर है बंदी तेरे जिस्म में रूपोश होने के लिए थोड़ी आई है तेरे पास, यूट्यूब की हाँ। प्रमोशन के लिए आई है भाई, जो तू अपने मुंह से कह रहा है कि तू प्रमोटर है। अगर अगली बंदी तेरी इन बातों हाँ एक और चीज, इसके पास ये लड़कियां क्यों आती थी? इसने अपनी वीडियोस में शायद ये बात कही हुई थी कि ये कोलैब करेगा छोटे यूट्यूबर्स के साथ। पुरानी बात है, 6 साल पुरानी, अब तो मुझे भी नहीं याद है, मैं कहाँ ढूंढता फिरूं, बट ऐसा ही कुछ हुआ था कि इसने ऐसी बात कही थी और फिर ये सारी लड़कियां उसके पास गई थी और फिर इसने इस तरह से इनको बुलाना शुरू कर दिया। बेसिकली अपनी अय्याशियों के लिए इसने अपने यूट्यूब चैनल को यूज करना शुरू कर दिया था कि मतलब मैं आपको शाउट आउट दूंगा, उसके बदले में आप मेरे साथ ये करें, आप मेरे से मिलने आए, आप मेरे साथ दोस्ती बनाएं, आप मेरे साथ रिलेशनशिप बनाएं। इंटरेस्टेड अच्छा ये इस चीज़ को ना एक रिलेशनशिप का मास्क पहना के करता था, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली ये चीज़ बोलेगा तो ऑब्वियसली नज़र आएगी गलत। तो ये क्या करता था, ये सबके साथ इसी तरह की बातें करता था कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, मुझे रिलेशनशिप करना है, ये करना है, वो करना है। इसका मकसद एक ही होता था, ठीक है, और ये वही मकसद के लिए सारी लड़कियों को एक ही डायलॉग मारा करता था। इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती थी, कोई इसको पसंद नहीं आता था, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था सब लड़कियों से, और उस चक्कर में ये मैनिपुलेट करता था उनको। नहीं है तेरे साथ, नहीं है, नहीं मुंह लगाना चाहती, तुझे अपने काम की बात करना है, ये उसका जवाब दे, नहीं देना तो नहीं दे, जा घर घर की खेल। हेल्प करनी है तो कर, तेरे पास अगर एक्सपीरियंस है तो अगर देना है तो दे, अगर तेरा मूड है उसको समझाने का तो सही बात समझा, अगर नहीं है मूड तो मना कर देना सीधा सीधा। ये कौन सा तरीका है? आई नीड सम टाइम। आपको मुझ पे क्या बोल रहा है? कम ऑन प्लीज, कुछ नहीं होता यार, आई नीड सम टाइम। लड़की बोल रही है, ये बोल रहा है आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है सीरियसली? वो बोल रही है नहीं वैसी बात नहीं है, देखे मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। तो फिर कहता है तो फिर प्लीज आई एम नॉट वन ऑफ दो स्टूपिड गाइज जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ तू बहुत रिस्पेक्ट करता है लड़कियों की, अपनी बीवी के सामने तू मियाँ खलीफा चला रहा होता है, बहुत रिस्पेक्ट है तेरे को। अपनी हवस बुझाने का बे कहता है। कुछ मुझे अपेरेंस वाइज अच्छे नहीं लगते, कुछ अपेरेंस वाइज अगर अच्छे हो तो उनकी नेचर अच्छी नहीं होती, लेकिन जब मैंने आपसे बात की ना तो मुझे काफ़ी अच्छी, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। और सबसे बढ़ के मुझे आपकी फील्ड अच्छी लगती है। आई मीन आप डॉक्टर बन रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी अपनी रिक्वायरमेंट ही है कि मेरी लाइफ का जो भी पार्टनर हो वो डॉक्टर हो। या अभी इसकी बीवी डॉक्टर है, जाके पूछो इससे। मतलब कुछ भी बातें चोद रहा है, कुछ भी बातें कर रहा है ये, जस्ट टू गेट सम, ठीक है। मेडिकल फील्ड से हो तो ज़्यादा बेहतर है। बंदा कहता है मुझे आपके साथ पॉजिटिव वाइब्स आई है। अबे एक बात तो सुन चाचा जी, किस मर्द को किसी औरत के साथ नेगेटिव वाइब्स आती हैं? कि कौन सी दुनिया का है तू? तो सारी दुनिया औरत की तो दीवानी है, तू अलग इंसान बना हुआ है जो मुझे सिर्फ आपके साथ पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। अबे साले ये लाइन तू 10 मिनट में 10,000 लड़कियों को जा जाकर बोल रहा है। ये किस तरह का क्या बोल रहा है fraud? मुजना? वीडियो कॉल पे आओ, वो कह रही है इम्पॉसिबल। बोल रहा है ओके सो मुजना आई थिंक आई रियली लाइक यू एंड आई वोंट रिग्रेट टू से दैट एवरी टाइम आई लुक एट यू इट्स अच्छा एवरी इट सीम्स यू आर द परफेक्ट वन। आई कुड प्रपोज यू इवन मोर नाइसली इफ कुड बी देयर इन लाहौर। वन टाइम यू ऑलरेडी इग्नोर्ड मी, इफ यू विल डू दैट सेकंड टाइम ट्रस्ट मी आई वोंट बैक। लड़की ने आगे से मना कर दिया कि आई टोल्ड यू अबाउट माई प्रॉब्लम एंड आई एम नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट राइट नाउ एंड आई डोंट वांट टू हर्ट। बड़े मना भाई कर जरा, दिया। क्या हुआ? खत्म थोड़ी हुई है इसकी बकचोदी। अभी आगे सुनो कैसी घिनौनी मिसालें देते हैं ये भाई साहब आगे बंदी का मूड बनाने के लिए। देखो एक एक्टर को या एक्ट्रेस को किसी फिल्म में रोल लेने के लिए भी ना सबसे पहले डायरेक्टर के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छी दोस्ती करनी पड़ती है। एंड ही इज द सेम गाय हु वाज मेकिंग वीडियोस अबाउट कास्टिंग काउच कल्चर। जो उसको ये घटिया बोल रहा था, इसके चैनल पे तुम जाओ सर्च करो तुम्हें मिल जाएगी कास्टिंग काउच के बारे में क्या बातें कर रहा है और किन किन लड़कियों पे ये उंगलियां उठा रहा है। एंड एट द अदर हैंड ही इज डूइंग द सेम थिंग एंड ही इज ग्लोरीफाइंग द सेम थिंग कि भाई ये चीज ओके है, ये करनी पड़ती है। अब एक तो ये इंसान औरत मर्द
वर्ड का फर्क समझता ही नहीं है, इसे समझ आती नहीं है। अगर कोई लड़की इसके प्रेशर में आके इससे अपनी पिक्चर दे दे ये कहकर कि प्लीज इसका मिसयूज मत किएगा, तो भाईजान कहते हैं उफ इतनी इनसिक्योरिटी। अबे भोसड़ी के, क्योंकि लड़की है, खानदान में रहने वाली है, कोई मदार मंदिर के चौखट पे पड़ी रहने वाली लड़कियां नहीं है ये इनसिक्योर। ओफ, इतनी इनसिक्योरिटी, मैं आपकी पिक्चर का मिसयूज क्यों नहीं कर सकता? क्या इसके चैट की प्रेशर में पूरी आके इससे अपनी पिक्चर दे दे ये कहकर कि प्लीज। मैं भेज रही हूँ आप पे ट्रस्ट करके, थैंक्स डोंट वरी। उसने देखा, फिर उसने बोला ओ सो यू सो क्यूट, फ्रंट से सेंड करें, मिस यूज मत करिएगा। उफ इतनी इनसिक्योरिटी, कोई हल नहीं। मतलब वो लड़की कंफर्टेबल नहीं है इसको पिक्चर देने में, बट उसने फिर भी इसकी जबरदस्ती करने पर भेज दी इसको, और उसके बाद उसने डिलीट कर दी। फिर भी ये कह रहा है कि इनसिक्योर क्यों हो रही हो है। और हाँ बाय द वे मुझे ये पता लगा है कि तुझे तो लड़कियों ने अपनी रियल पिक दी भी नहीं है, कोई गूगल से उठा कर दी है। वह इतनी गंदी हो गई यार, इतनी जाहिर है ऐसे मांगेगा तो कौन देगा यार। एक बंदी अगर आपको नहीं अपनी शक्ल दिखाना चाह रही, वो शक्ल ही नहीं दिखाना चाह रही, आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों पीछे पड़ रहे हो? आप समझ जाओ ना, नहीं है इंटरेस्टेड, पर फिर भी आप पीछे लग रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका मकसद जो है रिलेशनशिप है ही नहीं, आपका मकसद कुछ और है, और उसके लिए आप कुछ भी करे जा रहे हो कि बस ये लड़की हाथ लग जाए मेरे। और एक तो ये तरह कोई लो बजट आशिक है ना भाई, कि अपने आगे से पिक्चर भेजता है पूरी 12 13 14 15 कि देखे बंदी और साले को और इग्नोर मारे। तेरे पास टिप्स लेना है ये अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। क्या लेना है ये टिप्स तेरे? अच्छा, इतना चूतिया अपनी पिक कैसे भेज रहा है? जैसे लड़की देख के जो है ना फौरन बोलेगी आ मार दो, आ ले लो मेरी। अबे भाई क्या है, कौन? और तेरे को उसने देखा हुआ नहीं है? उसने देखा हुआ जब भी तो वो तेरे पास आई थी। चाटने नहीं आता है कोई तेरे पास? भाई साहब के कोई 3 से 4 रूल्स हैं जो ये सब पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम पर डीएम्स में Are you on WhatsApp actually right now? Actually, I'm not much active here. I would love to keep in touch with you. व्हाट्सएप नंबर दो। व्हाट्सएप आके कहता है अपनी रियल पिक दो। फिर यहाँ आता है, कहता है MBBS कहाँ से कर रही हो, मतलब बेसिकली ये डिटेल्स ले रहा है उससे, और फिर चलें अब अपनी पिक सेंड करें। I really wanna see you. पिक जैसी भी हो तो कहता है ऐसे कोई पिक सेंड These are मैं ऐसे कोई पिक सेंड करे ना जिसमें मैं क्लियरली देख सकूं आपको। करे अच्छा, ना जिसमें मैं क्लियरली देख सकूं आपको। हवस। अब बाय द वे इसने अनीला से भी पिक्चर मांगी थी। अनीला ने इसका चूतिया काटा था, और इस तरह काटा था कि उसने गूगल से उठा के इसको पिक्चर सेंड कर दी थी, कोई रैंडम सी। अपने लिए बेसिकली प्रपोजल ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। और अभी से नहीं, पिछले कोई 3-4 महीनों से मैं थोड़ा सीरियस हूँ इस चीज़ को लेके, और मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा इंसान जिसको मैं एटलीस्ट चूज कर सकूँ, या जिसके साथ चूस ले, इधर आके चूस ले मेरा। एटलीस्ट इस साल या अगले साल तक इंगेजमेंट कर सकूं, बेस्ड ऑन के हमारी कैसी अंडरस्टैंडिंग जाती है, ठीक है। मैंने 1-2 लोगों के साथ बात की अब तक, लेकिन मुझे कोई ऐसा समझ में नहीं आया इंसान, ठीक है। सब कुछ झूठ बोल रहा है भाई, एक एक चीज, एक एक बात, हर चीज झूठ। फ्रॉडी इंसान हो तो पैंचो दे जैसा हरामी। क्या बोल रहा है तू? 3-4 महीने से प्रपोजल ढूंढ रहा है अपने लिए। साले ये देख तू एक लड़की पर पिछले 8 महीनों से फ्लैट। ये क्या कह रहा है? मुजना आई रियली लाइक यू, इज देयर समवन एल्स इन योर लाइफ, देन व्हाट, व्हाई आर यू नेग्लेक्टिंग मी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट व्हाट प्रॉब्लम। अभी मैं ट्रस्ट करने की कंडीशन में नहीं हूँ। मींस आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? यार मैं तो आपको सही से जानती भी हूँ, मुझे ट्रस्ट कैसे हो। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कनेक्ट विद यू। अभी भी जितनी बात होती है मेरी वजह से ही होती है। फ्लैट हुआ बता आई लाइक यू यार। और सीरियस अभी तू 3-4 महीने से हुआ है, और सिर्फ यही नहीं, और भी पता नहीं किन लोगों से ये बातें ऐसी करता रहा है। मैं तुम लोगों को उन लड़कियों की प्राइवेसी की वजह से नाम नहीं दिखा सकता, मगर मैं तुम लोगों को मैसेजेस दिखा सकता हूँ। फिर कहता है मैंने सिर्फ 1-2 लोगों के साथ बात की है अब तक। अबे तुम्हारी ट्वीट मेरा नन। मैं कहता 1-2 के साथ बस बात नहीं की होगी तूने, बाकी सबके साथ की है। ट्रैप तूने सब पर लगाना चाहा, पर वो तो शुक्र है कि कोई लड़की आ ना सकी शुक्र से, वरना तू पैंचो अपने घर तक बुलाने के मूड में था एक बंदी को। शुक्र है, मतलब कोई लाहौर से थी, कोई किसी शहर से थी, तो वो आ नहीं सकती थी, वरना इसके इरादे अच्छे नहीं थे। और मुझे क्या पता, वाकई में इसने किसी लड़की के साथ हो सकता है ऐसा किया होगा, उसको बुला के ट्रैप कर दिया उस तरह से। अच्छा अबे एक मिनट, तो कोरोना की वजह से मैं घर में कह दूं तो घर में आ जाओ, मेरे घर बुला रहा था क्या? हाँ, घर बुला रहा था? घर में बुला रहा था ना, और क्या, घर बुला रहा था। वरना कह रहा था कि मैं क्या कह रहा है ये वीडियो शेयर कर दें काइंडली। उस लड़की ने इसको कहा कि ये अनीला ने इसको भेजी है शायद, कि ये वीडियो शेयर कर दें। कह रहा है एम्पोरियम के सामने रहता हूँ मैं, मॉल का बहाना लगाकर तुम 1000 दफा मिल सकती हो मुझसे, मैं उबर भेज दिया करूंगा आपकी लोकेशन। सही है? उबर भेज। वो मतलब इससे काम की बात कर रही है कि यार मेरी वीडियो शेयर कर दो, जिसके बारे में ये बोलता रहता था कि यार मैं आप लोगों को शाउट आउट देने के लिए रेडी हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा पुश देने के लिए रेडी हूँ। और वो जब लड़कियां इसके पास वही
यही काम करने के लिए आ रही हैं, तो ये इनसे लोकेशन मांगता फिर रहा है और फिर उनको इस तरह से कह रहा है कि आप मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, आप आ जाओ मेरे पास। अब ये इंसान पहले तो इसने सबको खुद कहा कि मुझ पर रोस्ट करो, छोटे बड़े और पता नहीं किन किन सबके डीएम्स में जा जाकर भाई साहब ने इनफैक्ट मुझे भी मैसेज किया कि भाई मुझे रोस्ट करो। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरे पास भी इसका मैसेज आया था, यही सेम मैसेज आया था। मुनीब की मीम्स, मेरा जो मीम वाला था, इसने मुझे कहा था मैसेज करके कि मुझे आप रोस्ट करो, मेरे ऊपर इस तरह की मीम बनाओ आप। अपने आप को मेरी जगह रख के सोचो, अगर तुम किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हो जिसको आप देख भी ना सको, आपको पता भी ना हो, तो कितनी क्यूरियोसिटी होती है, कितनी बेचैनी होती है। मेरा बस इस टाइम वो हो रहा है मुझे एंजाइटी इश्यूज हैं बहुत ज्यादा, मुझे बहुत टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो मैं सिर्फ उठा के मारूं तेरे मुंह पे मैं, कुछ एंजाइटी इश्यूज है। देखना चाह रहा हूँ मेरी जान, इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, कम ऑन। बहुत टेंशन हो जाती है भाई। भाई यार ये सच अ क्रीप, यार इतना क्रीपी आदमी है ये। मैंने ये वॉइस नोट सुने नहीं थे सही से, अब सुन रहा हूँ मैं, तो मैं हैरान हो रहा हूँ यार, ये हरकतें करके बैठा हुआ है अपने यूट्यूब चैनल के पीछे। ये वीडियो थी, इसमें इसने सारे प्रूफ्स दिए हैं और मैं भी तुम्हें सब बता चुका हूँ। बाकी तुम लोगों को अगर खुद देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, और ये नोमान अलीम ने जो वीडियो पोस्ट की थी इसका डिस्क्रिप्शन, इसका भी लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में लगा दूंगा, तुम लोग ये भी जाके देख लेना और खुद देख के बताना कि भाई ये बंदा इस चीज में इन्वॉल्व था कि नहीं था। बाकी इसकी साइड क्या है वो ये बताएगा, तो फिर तुम लोग देख लेना कितना ये कोशिश करता है बात को घुमाने की। बट ये बात सच तो है कि ये बंदा अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से लोगों को बुलाता था डीएम में और फिर उनके साथ घटिया बातें करता था और फिर उनको लूर करता था कि आप मेरे घर आ जाओ, आप मुझसे मिल लो, केमिस्ट्री बना लो, पिक्चर भेजो, एंजाइटी हो रही है, टट्टी लग रही है, मोशन लग गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसी बातें कर करके ये जो है लड़कियों को फंसाता था। बाकी मैं तुम लोगों को एक लड़की और दिखाता हूँ, और इस पर बात करने के बाद मेरे पास एक और लड़की आई थी। मैं डीएम्स तो नहीं दिखाने वाला, बट मैं तुम लोगों को वॉइस नोट सुना देता हूँ। इस लड़की ने जो है मुझसे आके सारी बात की और मुझे बताया कि ये जो आदमी है ये किस तरह से उस टाइम पे इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा था। ये लड़की कराची की है और ये इसको बोल रहा था कि आप लाहौर आ जाओ। तो पूरी स्टोरी तुम लोग इस वॉइस नोट में सुनो, इसकी मैं परमिशन ले चुका हूँ सुनाने की। देखें, मेरा नाम कमल है। बेसिकली मैंने अभी ग्रेजुएट किया है बीएससी साइंस में। मेरी 6 साल पहले बात हुई थी मिस्टर नोमान अलीम से। ऐसे ही मैं इनके रिव्यू देखती थी, ये गर्ल्स को बहुत सपोर्ट करते थे, तो मैंने भी सोचा ये मुझे भी काम के लिए सपोर्ट करेंगे। तो मैं भी अपना करियर, ज़ाहिर है जॉबलेस हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। हालांकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ या बीएससी भी मैंने ग्रेजुएट भी करी हुई है, लेकिन मैंने जब इनसे हेल्प मांगी तो इन्होंने हेल्प की बजाय फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, अजीब गरीब बात करनी शुरू कर दी और लाहौर के लिए मुझे इनवाइट करते थे। मेरी पिक्चर्स तक, मैंने अपनी पिक्चर भी ऐसे ही सेंड कर दी, मुझे कुछ इस बारे में पहले इतना इल्म नहीं था। तो फिर जब मैंने उसकी वीडियो देखी तो मुझे पता चला, तो फिर मैंने लोगों को बताया ये इस तरह से ये बात करता है। मैंने आफान को भी बताया। अफान वही है जिसकी अभी मैं वीडियो देख रहा था और वो भी जानता है सारे मामला। खैर अब तो उसने यूट्यूब छोड़ दिया है, बट उस टाइम वो इन्वॉल्व था इस चीज़ में। और जो तुम वीडियो में देख रहे हो ना, लड़की आके अनीला और अफान जब पबजी की लॉबी में खड़े हुए तो एक लड़की आके बता रही है वो यही लड़की। तो खैर ये लड़की थी, इसने मुझे इतना ही बताया फिलहाल। बाकी मैंने इससे कुछ ज़्यादा डिटेल मांगी नहीं, ना मैंने स्क्रीनशॉट्स मांगे, क्योंकि सब कुछ पब्लिक में अवेलेबल है। तो तुम लोग बस यहाँ से समझ गए होगे कि ये इंसान क्या कर रहा है, कि ये इंसान किस कैरेक्टर का मालिक है। पहली चीज, मेरे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिनको मैंने कवर किया। मैं एक समराइज करके तुम लोगों को बताता हूँ मेरा इस वीडियो में इस बंदे की ये सब चीजें दिखाने का मकसद क्या था। पहली चीज ये है कि ये भाई साहब सबको ये जज करते फिरते हैं, सारे सेलिब्रिटीज को जज करते फिरते हैं कि वो अब फला टाइप के कपड़े पहनते हैं, वो डांस करते हैं, वो ये करते हैं, वो नाच करते हैं, वो गाने गाते हैं। ये सब चीजें करके उनके कैरेक्टर को खराब दिखाने की कोशिश करते हैं। गंदी गंदी उनकी पिक्चरें जबरदस्ती की बना के भी यूज करते हैं और अपनी तरफ से क्लीवेज वाली पिक्चर्स भी लगा के उनको और गंदा दिखाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद इनका अदर साइड क्या कैरेक्टर है, इनका ये कैरेक्टर है कि ये यूट्यूब चैनल पे मासूम लड़कियों को जो बोलती हैं कि हमें काम चाहिए, ये खुद ऐसी बात करते हैं कि मैं आप लोगों को काम दिलवा दूंगा, मैं आप लोगों को शाउट आउट दे दूंगा, ऐसी बातें करते हैं। फिर जब वो इसके डीएम में आती है तो फिर ये उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, प्रपोज करना शुरू कर देता है और रंडी रोने करता है कि पिक्चर भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। और ये सिर्फ इसने एक लड़की के साथ नहीं किया, यहाँ तुम्हें अफान वीडियो में दिखा चुका है कि कितनी लड़कियों के साथ
साथ इसने किया है। और उसके बाद में एक और चीज़ ये बंदा करता है कि खुद ये इसका पूरा चैनल जो है इस चीज़ पे बेस्ड है कि मैं आपको फला ड्रामे के बारे में बताऊँ, फला ड्रामे के बारे में ये बातें करता है, कभी ARY के, कभी हम टीवी के, कभी जो है कभी किसी चैनल के, और उनका कंटेंट यूज़ करता है और ये ड्रामे बनाता फिरता है। बट अगर कोई इसका कंटेंट यूज़ करके इसके बारे में सच्चाई बताए लोगों को और इसकी हिपोक्रेसी दिखाए लोगों को, तो ये स्ट्राइक मार के चैनल की माँ चोद के रख देता है, जैसे इसने यहाँ पे किया है। फालतू में इसने यहाँ पे मुझे स्ट्राइक मारी है, और स्ट्राइक बंदा डायरेक्ट तभी मारता है जब वो स्ट्रेट अप गलत होता है, जब उसको कुछ भी नहीं होता आगे से बोलने के लिए और उसकी चीजें बाहर आ रही होती हैं तो वो उसको छुपाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर भी इसने यही हरकत की है, सीधा सीधा इसने जो है मुझे स्ट्राइक मार के उस चीज को हाइड करने की कोशिश किया वहां से। मैंने तो आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा, मैंने घटिया से घटिया आदमियों पे वीडियो बनाई है, बट कोई भी इतना घटिया नहीं है कि एज अ क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को स्ट्राइक मार के उसके चैनल को इम्पैक्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि तेरी एक स्ट्राइक से मेरे चैनल पे कोई लंड फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे का वैसे ही चलेगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि तेरे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है, तू बस चलता है अपने हिसाब से। ये भाई मुझे अगर हवस चढ़ रही है तो मैं लड़कियों की मजबूरियों को गांड में डाल के उनको अपने घर बुलाना शुरू हो जाऊंगा और उनका फायदा उठाने की कोशिश करूंगा। अपनी बीवी को भी तू एक्सप्लॉइट करता है, उसके साथ नंगी नंगी लड़कियां लगा के तू वीडियोस बना रहा है, तुझे शर्म नहीं आती बगैरत? और तेरी तो क्रेडिबिलिटी बची नहीं है किसी को कुछ कहने की, जब तू खुद बगैरतियां करता फिर रहा है, नंगी लड़कियां लगा के तू अपने साथ बीवी के ज्वाइन करके उसको कंटेंट बना का नाम दे रहा है। बाद में तू अपने चैनल पे आके इन्हीं लड़कियों पे बात करता है कि ये देखो क्लीवेज दिखाती फिर रही है, थंबनेल अपने ऐसे सेक्सुअल बनाता है ये जानबूझ के कि लोग इसकी वीडियो पे क्लिक करें और इसके कुछ पैसे बन जाए, ताकि ये फिर उन पैसों से बाकी लड़कियों को घुमाने लेकर जाए। तो भाई ये इस बंदे का रियल चेहरा है जो कि सालों से बाहर आया हुआ है, बट क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स ने इस बंदे पे कभी एक्शन नहीं लिया तो इसलिए ये बंदा अभी भी खुले सांड की तरह घूम रहा है। और जो हरकत इसने आज की है कॉपीराइट स्ट्राइक मार के, मैं ये कहूंगा कि आई थिंक जो सेलिब्रिटीज जिनको अवेयरनेस है इस बंदे के बारे में वो इस पे लीगली एक्शन लें। ये जो बकवास करता फिरता है इसके चैनल को टर्मिनेट करवाएं वो लोग, क्योंकि मैं इस चीज के हक में हूँ। अगर ये इस तरह चलता है ना लोगों के साथ कि अगर कोई मेरे खिलाफ वीडियो बनाए जो कि सही भी हो भले, मैं उसको कॉपीराइट स्ट्राइक मार दूंगा, तो मैं इस चीज के हक में हूँ कि इस बंदे का चैनल ही उड़ा दो, क्योंकि ये खुद से बातें बना बना के उल्टी सीधी हवाओं में किसी के कैरेक्टर को कुछ भी बना देता है। कोई लड़की सही कपड़े पहनी हुई है उसके बारे में बकवास कर रहा है कि ये कैसे कपड़े पहन के आई हुई है, इनको आइडलाइज क्यों कर रहे हो। अवार्ड फंक्शन में नाच गाना हो रहा है तो उसको कह रहा है कि ये क्या बात हुई है, आप नाच गाना करके पैसे कमा रहे हो। अरे तो भाई तुम देख क्यों रहे हो ऐसी इंडस्ट्री को? तुमने पूरा चैनल अपना उस चीज पे बिल्ड किया है, तो तुम तो नाच गाने को देख कर उसको रिव्यू करके फिर उस पे पैसे कमा रहे हो। लड़कियों की ड्रेसिंग को तू इतनी गौर से देखता है कि उसका फिगर मोटा लग रहा है कि पतला लग रहा है, और फिर तू उसके फिगर पे भी कमेंट करता है, फिर तू उसके कपड़ों पे भी कमेंट करता है। तू यहाँ पे लोगों के मतलब कैरेक्टर को भी जज करने बैठा हुआ है, लड़कियों के बारे में बकवास करने बैठा हुआ है। जो लड़की और अगर किसी की कोई ऐसी पिक्चर इसको नहीं मिलती जो कि क्लीवेज वाली हो तो ये बना के AI से क्लीवेज वाली पिक्चर डालता है और फिर बहाना देता है कि उनकी तो पहले से ही पिक्चरें पड़ी हुई है क्लीवेज वाली। बट जब मैंने इसको आईना दिखाया कि भाई तूने सिर्फ इस लड़की की नहीं यूज की है, तू हमेशा क्लीवेज वाली ढूंढता है और तू हमेशा ऐसी पिक्चर्स ढूंढता है अपने थंबनेल के लिए जो सेक्सुअली अपीलिंग हो, तो इसको ये बात ऑफेंड कर गई कि भाई ये सच्चाई कैसे बता रहे, तो इसने स्ट्राइक मार दी। तो मेरे भाई बट प्लग अपना बाहर निकालो और सच्चाई को फेस करो। बहुत ही कोई नीच हरकत है जो आपने पहले तो स्ट्राइक मारी है, दूसरा ये जो नीच हरकत आपने की है सालों पहले जिसके लिए आपने अभी तक अपोलोजाइज नहीं किया, और मैं तुझे अभी बोलूंगा कि तुझे सॉरी बोलना चाहिए। बल्कि इसने क्या किया था, इसने उस लड़की की पिक्चर लीक कर दी थी जो कि उसकी नहीं थी, बट इसने करने की कोशिश की थी अपनी तरफ से उस लड़की की पिक्चर। मतलब इतना कोई घटिया आदमी है ये कि बजाय घटिया हरकत करने के बाद अपोलोजाइज करने के ये बंदा अपने आप को डिफेंड कर रहा है और फिर उस लड़की की पिक्चर लगा के उसकी पिक्चर उसके फेस को लीक करने की कोशिश कर रहा है जो कि वो नहीं चाहती। इस कैरेक्टर के आदमी के पास क्रेडिबिलिटी कहाँ से आ गई कि ये सेलिब्रिटीज को बताता फिरेगा कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, किसका कैरेक्टर क्या है और किसका क्या नहीं है। देखो रिलेशनशिप्स में ना सब आने की कोशिश करते हैं और सब आते भी हैं, लड़कियों से आपस में लड़के लड़की आपस में बात करते हैं और इस तरह की बातें भी करते ही हैं। बट अगर आप किसी को एक्सप्लॉइट करने की नीयत से बातें कर रहे हो और आप सबको ही लूर करने की कोशिश कर रहे हो और आप अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करने के लिए लड़कियों को यूज कर रहे हो उनकी मजबूरी देख के, तो आपसे घटिया आदमी कोई नहीं है। तो इस चीज के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए और आपको आके अपनी सारी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जो सेलिब्रिटीज जिनके किरदार पे आप कीचड़ उछालते फिरते हो आपको उनसे भी सॉरी बोलना चाहिए।